नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबकोटि के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। पैगम्बर देखिए अवसर में आई सार्वजनिक विदा देल गेल मुख्य प्रशंसा। मध्य प्रदेश में आज सार्वजनिक विदा रहल अछि। मुस्लिम समुदाय के विशेष पावन पैगम्बर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर में मध्य प्रदेश सरकार आई बृहस्पति दिन सार्वजनिक विदा देलक अछि। मध्य प्रदेश सरकार के गृह संचार तथा कानून मंत्रालय के निमित्त प्रदेश सचिव उत्तम प्रसाद खरेल बुध दिन एकटा सूचना जारी करैत आइ के लेल सार्वजनिक विदा संबंध में जानकारी करौने छलथि। बारा के जंगल में फांसी लाग क सड़ल अवस्था में रहल मानव कंकाल भेटल अछि। बुध दिन साँझ में बारा के जेतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 14 स्थित हलखोरिया साझेदारी वन में करीब 50 वर्षक पुरुष के कंकाल भेटल अछि। सिंदूरे गाछ में नाइल के डोरी में बांध क फांसी लागल सैंट गेल अवस्था में रहल लाश भेटल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय सिमरा जानकारी देलक अछि। मृतक लाश के शरीर में बैगनी रंग के शर्ट, शर्ट के गोजी में गुलाबी रंग के पेन आ बायां हाथ में कारी रंग के फीता में बांधल घड़ी, वह हाथ में कारी रंग के पाछा बोकऽ वाला झोरा, झोरा में किछ नहीं रहल। अहिना शर्ट भीतर कारी रंग के सैंडो लगैने, नीचा कारी रंग के पैंट आ पैंट के पाछा के गोजी में कलेजी रंग के पर्स आ पर्स में सुधीर कुमार लामा लिखल गेल गोपू सैनिक सुरक्षा गार्ड के परिचय रहला से प्रहरी जानकारी देलक अछि। अहिना लाल बुट्टेदार कट्टू लगैने, दुनू पैर में कारी कपड़ा के जूता लागल। अही लाश से करीब 1 फीट पूर्व दिस नीचा में लाल बुट्टा रहल ढाका टोपी समेत भेटल अछि। अखन देर लाश के पहचान होबऽ नहीं सकल। तहिना घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल प्रहरी जानकारी देने छनि। सरलाही में प्रहरी जराब लजाओल गेल एक गोटी युवती के लाश बरामद केलक अछि। रामनगर गांवपालिका एक खैरवा के सुनील शाह के कन्या 21 वर्षक मनीषा शाह के लाश अनुसंधान के लेल अपना नियंत्रण में लेने सरलाही के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेंद्र पंजियार जानकारी देलनि। मनीषा के मृत्यु शंकास्पद देखल गेलाक बाद एहि संबंध में प्रहरी अनुसंधान शुरू सेहो केलक अछि। प्रवक्ता पंजियार के अनुसार मनीषा के गर्दन में डाम देखल गेलै तऽ लाश पोस्टमार्टम के लेल प्रादेशिक अस्पताल सरलाही में राखल गेल अछि। एम्हर प्रहरी मनीषा के पति सुनील शाह सासुर आ देवर के नियंत्रण में लेने अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आई बृहस्पति दिन कैलाश पर्वत आ मानसरोवर पहुंचल छनि। चीन के औपचारिक भ्रमण में रहल प्रचंड काल्हि बुध दिन तिब्बत के लहासा गेल छलनि। ओ लहासा के गंगा विमानस्थल से तिब्बत एयरलाइंस मार्फत कैलाश पर्वत के भ्रमण के लेल पहुंचल छनि। कैलाश पर्वत आ मानसरोवर के भ्रमण के लेल हिनकर संग में भ्रमण दल में रहल सदस्य सब समेत रहल छनि। तऽ आई मानसरोवर ताल आ कैलाश के दर्शन क ओतय रहक कार्यक्रम रहल अछि। काल्हिखन लहासा में प्रधानमंत्री प्रचंड विभिन्न त्रिपक्षीय भेंट घाट आ निरीक्षण अवलोकन में व्यस्त रहल छलनि। तऽ बीतल शनि दिन से चीन के औपचारिक भ्रमण में रहल ओ काल्हिखन लहासा आबऽ संगे सिचुआन प्रांत के राजधानी छेंदू पहुंचक कार्यक्रम रहल अछि। प्रधानमंत्री प्रचंड परसों शनि दिना स्वदेश एबाक कार्यक्रम रहल अछि। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे सूचना के हक प्रजातंत्र के अभिन्न अंग रहला से एके मजबूत बनाबऽ ऊपर जोर देब जिक्र केने छथि। सूचना के हक के लेल राष्ट्रीय महासंघ बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजना केने प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन करते सभामुख घिमरे सार्वजनिक निकाय के जन उत्तरदायी बनेबाक सूचना के हक महत्वपूर्ण आ प्रजातंत्र के अभिन्न अंग सेहो रहला से एके मजबूत बनाबऽ ऊपर जोर देलनि। संविधान व्यवस्था के बात सबके कानूनी रूप देव पड़त। अधिक काज बाकी रहल अवस्था में कानून में रहल व्यवस्था के सेहो सदुपयोग कराबऽ सूचना के हक महत्वपूर्ण रहल हिनकर कहब अछि। अहिना सभामुख घिमरे देश के उन्नति की दिशा तरफ उन्मुख कराबऽ सार्वजनिक निकाय सब पारदर्शी ढंग से काज करबाक लेल सूचना के हक के प्रेरित कयल गेल जिक्र केलनि। सूचनाको हकलाई नियन्त्रण गरेर निरङ्कुश ढङ्गबाट या गोप्य ढङ्गबाट शासन गर्ने कोसिसहरू भइरहेका छन् कि छैनन्, यी कुराहरूले संस्थाहरूलाई कता लगिरहेका छन्।
समाजलाई कता लगिरहेको छ र सरकारको दायित्व यस क्षेत्रमा कतिको पुरा भएको छ, यी कुराहरू मलाई लाग्छ समीक्षा गर्ने एउटा अवसर हो यो। तर जे भए पनि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई कानुनी प्रबन्ध गर्ने कुराहरू थुप्रै बाँकी छन्। कानुनमा प्रबन्ध भएका कुराहरूको सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएका घटनाहरू पनि केही देखिएका छन् र चर्चा परिचर्चामा यो सूचनाको हकलाई असर पार्ने ढङ्गबाट पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रचारबाजीहरू पनि भइरहेछ। यस्तो बेलामा म चाहन्छु यो गरिमामय यो सम्मेलन यहाँ उपस्थित भएको विभिन्न क्षेत्रका जिम्मेदार प्रतिनिधिज्यूहरूले यो सबै पक्षलाई हेरेर अब कानुनमा रहेका कमीहरू के हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा खास गरिकन विधायकहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका सङ्घीय संसद मार्फत कसरी खेल्नुपर्छ, आइरहेका सुशासन में सूचना के हक के महत्वपूर्ण भूमिका रहला से नागरिक के सूचना देव प्रति सोच राज्य पक्ष में अखनो मजबूत होवस आवश्यक रहल जिक्र केलनि। एहि अवसर में सूचना यात्रा पुस्तक विमोचन समेत कयल गेल छल। सरकार आ शिक्षक महासंघ बीच भेल सहमति प्रति असंतुष्टि जनबैत राहत बाल विकास लगायत के शिक्षक सब बृहस्पति दिन से काठमांडू में विरोध प्रदर्शन केने छन्। महासंघ संघ के सहमति में अपन सबके मांग प्रति सरकार कोनो सुनवाई नहीं केने कहत राहत शिक्षक, पेंशन वंचित शिक्षक, ओमावि अनुदान शिक्षक, अस्थायी करार बाल विकास शिक्षक कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी सब कारी पट्टी बांध कर प्रदर्शन में उतरल छन्। यी सब गोटे काठमांडू के माइती घर से लक बानेसर धरि विरोध रैली निकालने छलैन। शिक्षक सबके विरोध के कारण बृहस्पति दिन से हो एहि क्षेत्र के यातायात अस्त व्यस्त भेल चलते यी सब गोटे विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक के विरोध से हो केने छन्। राहत शिक्षक 100% आंतरिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेब, बाल विकास शिक्षक सबके बाल विकास केंद्र विद्यालय संचार भीतर आना परत, बाल विकास शिक्षक दरबंदी के व्यवस्था कर परत, बाल विकास शिक्षक के आधारभूत तह शिक्षक सरल तलब उपलब्ध कराब लगायत मांग कयल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र धार्मिक आ सांप्रदायिक सद्भाव कायम कर गंभीरतापूर्वक लाग ऊपर जोर देलक अछि। पार्टी कार्यालय पेरिसडरा में बृहस्पति दिन बैसल माओवादी पदाधिकारी बैसार से देश के विभिन्न स्थान में धार्मिक आ सांप्रदायिक सद्भाव खलबलाव कार्य भ रहला से सामाजिक सद्भाव के कायम कर गंभीरतापूर्वक काज कर ऊपर जोर देने छन्। बैसार के बाद माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा धार्मिक आ सांप्रदायिक सद्भाव खलबलाव नहीं देव समस्या सबके समाधान कर दिशा दिश बैसार के जोड़ रहल जिक्र केलनि। संगे प्रवक्ता सापकोटा सामाजिक सद्भाव कायम राख विषय में सब पार्टी के तरंगित नेतृत्व दायी भूमिका के साथ गंभीर भक सब संग छलफल करो उप जिक्र केलनि। संगे बैसार में विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक आ राहत शिक्षक के उपराग के विषय में छलफल कयल गेल। शिक्षक सबके जायज मांग के पूरा कर संबंधित पक्ष संग गहन रूप में छलफल कर परत पार्टी के ठहराई प्रवक्ता सापकोटा जानकारी देने छथि। अनि सबभन्दा बढी छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले फेरि धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो यो शिक्षा विधेयक, त्यो संसदमा प्रस्तुत भएको छ। त्यो विधेयकका बारेमा पनि हामीले गम्भीर ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म सबै सम्बन्धित पक्षहरूसित छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हामीले छलफल गऱ्यौँ। फेरि अब देशका विभिन्न भागहरूमा चाहिँ अहिले देखा परेको छ नि यो धार्मिक सद्भाव अलि खलबलिने खालका कुरा होइन, अब साम्प्रदायिक सद्भाव खलबलिने कुरा, त्यसमा चाहिँ अब सद्भाव कायम गर्नुपर्छ। हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा सामाजिक सद्भावको स्थिति पहिलेदेखि धेरै राम्रो छ होइन। सामाजिक सद्भावलाई कायम गरिराख्नुपर्छ र त्यो चाहिँ अहिले के सङ्केतहरू देखा परेको छ त भन्दाखेरि अलिकति अराजकताका सङ्केतहरू देखा परेको छ। त्यसलाई बेलैमा हामीले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिएर होइन समाधान गर्ने दिशातिर जानुपर्छ। बेलैमा हरेक कुरालाई सम्बोधन गरियो भने त्यो समाधान भएर जान्छ। फेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति समयमै समाधान गर्ने पहल कदमी लिएर भने त्यो चाहिँ फेरि ठुलो विकराल रूप त्यसले लिन सक्छ। त्यसकारण
बेलैमा सचेत भएर यी समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो छलफलहरू चल्यो। फेरि त्यसै अनुसार हाम्रो अहिले अभियान पनि चलेको छ। अभियानलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी चाहिँ हामी जनताको हो जनता संघ माओवादी विशेष रूपांतरण अभियान के प्रभावकारी बनाव संबंध में समेत वैसार में छलफल कल गेल जिक्र केने चलैथ। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। बृहस्पति दिन सोन आ चांदी के दाम घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम तोला के 1400 आ चांदी के दाम तोला के 15 रुपया से घटल अछि। बृहस्पति दिन छापामार सोना प्रति तोला 1,09,600 आ तेजाबी सोन के दाम 1,09,100 तहिना चांदी के दाम 1,370 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बुध दिन प्रति तोला 1,11,000 रुपया में छापावाल आ 1,10,450 रुपया में तेजाबी सोन कारोबार भेल छल तऽ चांदी 1,385 रुपया में कारोबार भेल छल। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।